फीनिक्स ने दुख में एक आंसू बहाया। वह मेरे जूते पर गिरा और उसमें एक बड़ा छेद कर दिया। मुझे गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक पौराणिक जीव को पकड़ना राजा को गर्व महसूस कराता। उसी क्षण फीनिक्स धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं यह सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। फीनिक्स ने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा, फिर दोबारा चमक उठा और आसमान में ऊंचा उड़ गया, मेरी दयालुता के लिए मुझे धन्यवाद देते हुए। वह अपने पीछे एक अग्निमय पंख छोड़ गया, जो भविष्य में कई बार मेरी मदद करने वाला था। बाद में मैं महल लौट आया। क्योंकि मैं उस जीव को वापस नहीं ला पाया था, राजा मुझे मृत्यु दंड देना चाहता था। मैंने अपने पास मौजूद लाल अग्निपंख को सबूत के तौर पर दिखाया, लेकिन तब तक वह पंख अपनी चमक खो चुका था। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, मानो मैं कोई मूर्ख हूँ। राजा को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, इसलिए उसने सैनिकों को मुझे मारने का आदेश दे दिया। ठीक उसी निराशाजनक क्षण में वह पंख अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। आकाश फिर से जगमगा उठा। अग्नि फीनिक्स मुझे बचाने वापस आ गया था। सबकी हैरान आंखों के सामने वह महल की मीनार पर आकर खड़ा हो गया। अब सभी को विश्वास हो गया कि मैंने इस पवित्र प्राणी को वश में कर लिया है। उन्होंने मुझे एक नायक कहा। राजा चाहे न चाहता हो, फिर भी उसे मुझे शाही वस्त्र पहनाने पड़े, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति गहरी नफरत भरी हुई थी। कुछ समय बाद राजा ने मुझे एक असंभव काम सौंपा। उसने आदेश दिया कि मैं स्वर्ग की राजकुमारी को खोज कर लाऊं, ताकि वह उससे विवाह कर सके। उसे लगा कि मैं इस खतरनाक यात्रा में कहीं मर जाऊंगा, लेकिन राजा निराश हुआ, क्योंकि मैं सुरक्षित रूप से राजकुमारी के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, बर्फ की एक दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया। कुछ क्षणों के लिए मैं असहाय महसूस करने लगा। तभी वह अग्निमय पंख हवा में उठा, बर्फ की दीवार में जा घुसा और उसे तुरंत पिघला दिया। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा छोटा गधा बर्फीले पानी के बहाव में बह गया था। जल्द ही मुझे स्वर्ग की राजकुमारी मिल गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे एक बूढ़े राजा से विवाह करना है, तो वह गुस्से में एक चट्टान की ओर दौड़ी और मुझे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। आखिरी क्षण में मेरा छोटा गधा आ गया और उसने हम दोनों की जान बचा ली। इसके बाद राजकुमारी मेरे साथ महल लौटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब वह राजा से मिली तो उसने कहा कि यदि राजा उससे विवाह करना चाहता है तो उसे समुद्र का हृदय लाकर देना होगा, एक ऐसा खजाना जिसे एक विशाल भेल ने निगल लिया था। तब राजा ने फिर मुझे बुलाया। साफ था कि वह चाहता था कि मैं इस असंभव मिशन पर जाऊं।